एक ऐसा बंधन जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल लगता है, एक अनोखा रिश्ता जो भरोसे पर कायम है। लेकिन अब केविन रिचर्डसन सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाले हैं। उन्हें 27 शेरों और 14 हाइनास को एक नए घर में ले जाना है। ये काम इतना आसान नहीं होगा। शेर बेकाबू हो रहे हैं। ये इस रिश्ते का इम्तिहान है। नहीं। और अब उनके सामने एक नया खतरा है। जीव ले जाने से सिर्फ 1 महीना पहले उन्होंने इसके लिए मना कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? Lions on the move. मिलिए केविन रिचर्डसन से, शेरों के परिवार के एक अनोखे दोस्त। मैं बता नहीं सकता इनके साथ रहना मुझे कितना अच्छा लगता है। और ये केव तो बहुत शरारती है। इन्हें भी मेरे साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है और ऐसा पिछले 10 सालों से हो रहा है। ये मुझसे ठीक वैसे ही खेलते हैं जैसे आपस में खेलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे साथ ये थोड़ी नरमी बरतते हैं। खुश रहो, मैं भी खुश हूं। ये मजेदार है। इसमें मुझे और इन सबको खूब मजा आता है। मैं इन सबको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इनके झुंड का एक हिस्सा हूं और ये भी मुझे अपना मानते हैं। इनका व्यवहार हमेशा बढ़िया होता है और हैरानी की बात यह है कि जब भी मेरे साथ खेलते हैं तो ये मुझे काटते या पंजे नहीं मारते हैं। मेरे पास आओ दोस्त। केविन के इस अनोखे परिवार में 27 शेर हैं और इनमें से ज्यादातर को वो तब से जानते हैं जब ये छोटे बच्चे थे। कैद में पैदा हुए इन शेरों में से कुछ फिल्म स्टार्स रह चुके हैं और कुछ को दूसरे एनिमल पार्क से लाया गया है। ये शेर साउथ अफ्रीका में 450 हेक्टेयर में फैले एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का हिस्सा है, जहां 4 ब्लैक लेपर्ड्स और 14 स्पॉटेड हाइनास भी रहते हैं। लेकिन अब ये जगह बिकने वाली है, इसलिए इन्हें कहीं और ले जाया जाना है और ये एक बहुत मुश्किल काम है। कई साल पहले जब टाऊ और नेपोलियन छोटे बच्चे थे तो मैंने इनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कैद में नहीं मरने दूंगा और मैं ये पक्का करूंगा कि मैं इन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ जीवों की तादाद बढ़ने लगी। यहाँ कुछ दूसरे शेर और हाइनास भी आ गए और मुझे लगा कि ये भी हर उस चीज के हकदार हैं जो टाऊ और नेपोलियन को मिली। इन जीवों का नया घर एक दूसरे प्रोविंस में है, एक नई सैंक्चुरी जिसे तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। उसमें 13 बाड़े और 35 हेक्टेयर में फैला जंगल होगा। वो 18,500 हेक्टेयर में फैले डिनो किंग रिजर्व के ठीक नजदीक है, जहां अफ्रीका के विशाल हाथी, व्हाइट राइनो और जंगली शेर रहते हैं। इन जीवों को वहां बसाने का दबाव अब बढ़ता जा रहा है। उन्हें हर बार 220 किलोमीटर लंबा सफर तय करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अभी आनी बाकी है। साउथ अफ्रीका के हर कैद में रह रहे शेर को पार्क में रखने के लिए एक परमिट चाहिए, मगर किसी दूसरे प्रोविंस में ले जाए जाने का परमिट मिल पाना आसान काम नहीं है। मैं एक एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में रिलोकेट करना चाहता हूँ। आपको लगता होगा कि ये एक आसान काम है, आप ऑफिसर्स से जाकर मिलेंगे और परमिट मिल जाएगा, लेकिन दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें वाकई परेशानी है। तुम भी परेशान हो ना माइकल? और तुम मेरे दोस्त, आ जाओ यहाँ आ जाओ। परेशानियों के बावजूद केविन को चलने की तैयारी जारी रखनी होगी। उन्हें उम्मीद है कि वो शेरों का एक नया झुंड बना पाएंगे। मैग और एमी नाम की ये बहनें दूसरे शेरों के साथ कभी नहीं रही हैं, लेकिन अब हालात कुछ बदल सकते हैं। मैं इन्हें वाकई बहुत प्यार करता हूँ। ये दोनों शेरनियाँ 9 साल की हैं
हम नए पार्क में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए मुझे जीवों को इकट्ठा करना होगा। और इसका मतलब है कि इन दोनों को 3 नर शेरों के साथ जाना होगा। और उनके लिए जार, बुंगानी और सूजा बेहतरीन साथी साबित हो सकते हैं। जंगलों में जब शेर झुंड में आते हैं तो मादाओं के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। उनमें झगड़े हो सकते हैं और उसमें मादाओं को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। शेर अकेले ऐसे कैट्स हैं जो सोशल ग्रुप्स में रहते हैं। मादाएं अक्सर उसी झुंड में रहती हैं जहां वो पैदा होती हैं, जबकि नर इधर उधर घूमते हुए किसी झुंड पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन कहना मुश्किल है कि यहाँ ये मुलाकात कामयाब हो पाएगी या नहीं। इन्हें मिलवाने के लिए मैं मैग और एमी को यहीं बंद रखूंगा और फिर मैं इन्हें जार नाम के एक शेर से मिलवाऊंगा। बाढ़ के बीच से इन्हें एक दूसरे को सूंघने दूंगा ताकि इन्हें एक दूसरे की आदत पड़ सके। मादाएं अपनी जगह पर सुरक्षित हैं और जार को बाड़े में छोड़ा गया है। ओह देखो वो आ गया। आप देख सकते हैं कि ये कितने गौर से देख रही है। ये उससे मिलना चाहती है। जार बहुत ही खूबसूरत है। इनके इस तरह मुंह खोलने को फ्लेमन रिस्पॉन्स कहा जाता है। इससे इनकी जेकब्सन कही जाने वाली एक बेहद सेंसिटिव ग्लैंड में सेंट मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं। इससे इन्हें कई तरह की जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि कोई मादा मिलन के लिए तैयार है या नहीं, और इससे यह भी पता चलता है कि मादा किस मूड में है। इनकी मुलाकात बढ़िया रही। तुम बहुत प्यारे हो जार, बहुत ही प्यारे। हेलो माय डियर, तुमसे मिलने कौन आया था? कौन आया था यहाँ? क्या नाम था उसका? तुम्हें वो पसंद आया? केविन को सिर्फ यही फिक्र नहीं है कि शेर एक दूसरे को कबूल करेंगे या नहीं। सच ये है कि मुझे इस वक्त थोड़ी फिक्र हो रही है, क्योंकि मैग और एमी के साथ मेरा काफी बढ़िया रिश्ता है और मैं सोच रहा हूँ इन 3 शेरों के आने से इस रिश्ते पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं ऐसा सोच जरूर रहा हूँ, लेकिन इन्हें एक साथ एक झुंड में रहते हुए देखकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगेगा। हालात एकदम सही हैं और अब शूजा और बुंगानी नाम के दूसरे शेरों को भी यहां आने दिया गया है। शुरुआत में हर चीज प्लान के मुताबिक होती लग रही है, लेकिन फिर अचानक हालात बदलने लगे हैं। शूजा और जार बेहद एक्साइटेड हैं और शेरनियों पर अपना हक जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। केविन इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आपने देखा वो गुस्से में था। वो एक अलग इरादे से सलाखों तक पहुंचा था और शेरनियां उसके इरादे को समझ गई थी। झगड़ो मत। इससे माहौल और भी ज्यादा खराब हुआ। वो लड़ पड़े। इससे जार और शुजा के बीच तनाव पैदा हो गया और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। शुजा दोनों शेरनियों पर अपना हक जमा रहा है। वो महक छोड़ता हुआ अपना इलाका तय कर रहा है। मेरे ख्याल से हमें अपना काम जारी रखना चाहिए। हालांकि इसकी रफ्तार हमारी उम्मीद से थोड़ी कम होगी। रिलीज का काम पूरा होने के बाद हमें हर चीज़ पर नज़र रखनी होगी। मैं नहीं चाहूँगा कि झुंड बनाने के दौरान हम कोई परेशानी पैदा करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि नई जगह पर इन्हें ठीक से कैसे रखा जाए। मादाओं को अकेले छोड़ दिया गया है और अब देखना यह है कि झुंड के ये होने वाले सदस्य शांति से रह पाते हैं या नहीं। अठारह महीनों के हाइना भाइयों ल्यूक और नियबा के लिए ये एक अहम दिन है। वो नर्सरी में बड़े हुए हैं और आज पहली बार उन्हें वयस्क हाइनास के साथ रहने का मौका मिलेगा। बोंगो। हाइनास कड़े सोशल नियमों का पालन करते हैं। झुंड में उनका ओहदा तय है और इनमें कमजोर और ताकतवर हर तरह के सदस्य होते हैं। झुंड में रहते हुए वो बॉडी लैंग्वेज और अजीबोगरीब आवाजों के जरिए अपने ओहदे और सोशल स्टेटस का सबूत देते हैं। लूक और नियबा को नर हाइनास के एक झुंड से मिलवाया जाएगा, जिसका मुखिया ये ताकतवर हाइना बोंगो है। हमें ऐसा लगता है कि ये इनके कान पर काटेगा या गर्दन खींचेगा। ये खतरनाक है, लेकिन अगर इसने कुछ नहीं किया
तो बाकी झुंड भी इन्हें कुछ नहीं करेगा। इसने अगर इन्हें कबूल किया, अगर ये तुम्हें अच्छे लगे, तो झुंड के बाकी सदस्य शायद ऐसा ही करेंगे। बोंगो को पिंजरे में बंद लूक और निएबा से पहले ही मिलवा दिया गया है, लेकिन अब इन दोनों को एक साथ बाहर छोड़ा जाना है और अब हाइनास के खास अंदाज में उनका स्वागत किया जाएगा। ये थोड़ा दिल दहलाने वाला नज़ारा हो सकता है, क्योंकि इन्हें पहले मारपीट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन झुंड में जगह बनाने के लिए ये बेहद ज़रूरी भी है और उम्मीद है कि सब कुछ एकदम सही होगा। ओके दोस्तों, गुड लक। यहाँ बिल्कुल मत घबराना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं ये कई बार कर चुका हूं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इसे देखकर तकलीफ होती है। बोंगो ने सबसे पहले लूक को चुना है। बोंगो ने दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर नर को चुना है और वो उसे दिखा रहा है कि यहाँ किसका हुक्म चलता है। दिखने में यह लड़ाई जबरदस्त लगती है, लेकिन कोई बुरी तरह जख्मी नहीं होता। उसने बस लूक की गर्दन पर काटा है और वो काफी तेज आवाजें निकाल रहा है। उसने लूक के घने बालों में दांत गड़ाकर अपना दबदबा दिखाया है। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लूक के भाई निएबा के लिए चेतावनी है कि वो अपनी किस्मत ना आजमाए। मुझे फिक्र थी कि कहीं वो उसके कान पर ना काटे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो उसका कान काट कर अलग कर सकता था। लूक हार मान चुका है। उसका भाई निएबा दूरी बनाए हुए है। गुस्सा अब कम हो चुका है और बोंगो शांत है। लूक अपना इलाका तय करने की बहादुरी दिखा रहा है। ये अच्छी बात है कि बोंगो दरअसल अब पहले के मुकाबले काफी थक चुका है। ओ, ये अच्छी बात है। अपना रुतबा साबित करने के बाद बोंगो अब थोड़ा सुस्ता रहा है। तुम्हें लगा तुम उन्हें मारोगे और वो तुम्हारी बात समझ जाएंगे? हाँ? उन्होंने तुम्हारा मुकाबला किया। हाँ, ये अब शांत हो चुका है और दरअसल ओके, अब बोंगो को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सब कुछ ठीक हुआ। बोंगो के जाने के बाद नहाने का मजा लेने की बारी अब लूक की है। हो गई तुम्हारी लड़ाई? ओ, शायद तुम्हें कोई चोट भी नहीं लगी है। जरा देखूं तो ये वाकई कमाल है, इसका जरा सा भी खून नहीं निकला है। तो आप समझ गए होंगे कि ये छोटा सा जीव शेर का मुकाबला कैसे कर लेता है। ये बहुत ही ताकतवर जीव है और इससे भी हैरानी की बात है कि ये बहुत बुद्धिमान है। इन पर नजदीक से नजर रखी जाएगी। अगर ये मिलजुल कर रहे तो एक साथ वक्त बिताते हुए इनके बीच एक करीबी रिश्ता कायम होगा। इसके बाद इन्हें झुंड के बाकी सदस्यों से मिलवाया जाएगा। अभी तक कोई खबर नहीं है कि शेरों को ले जाने के लिए दी गई एप्लीकेशन मंजूर हुई है या नहीं। मौजूदा घर को छोड़ने का तयशुदा वक्त तेजी से नजदीक आता जा रहा है। तो ये है किंगडम और ये वो नया केविन अपने असिस्टेंट रॉडनी नोम्बेकाना के साथ बात कर रहे हैं कि नई सेंचुरी की तरफ जाने के लिए बेहतर रास्ता कौन सा हो सकता है और उन्हें उस जगह के कितने चक्कर लगाने होंगे। शायद हमें कम भीड़ भाड़ वाला रास्ता चुनना चाहिए। तनाव कम करने के लिए उन्हें दिन में पड़ने वाली तेज गर्मी और ट्रैफिक से बचना होगा। तो ये एक रास्ता हो सकता हाँ। है। अब अंदाजा लगाते हैं कि हमें कितने ट्रिप्स लगाने पड़ेंगे। एनक्लोजर 1 साइम्स ग्रुप कौन लोड करेगा? सबको लोड करेंगे। सब लोड करेंगे शायद सिवाय शायद 2 ट्रिप्स लगेंगे। ये एक ट्रिप में नहीं हो और सकेगा। फिर नेपोलियन, एक ट्रिप। हाइनास हाँ, एक ट्रिप में, ओके। और इसका ट्रेलर। ओके, 10, 11, 12, 13। ठीक है। उम्मीद से काफी कम है। बड़े शिकारी जीवों को ले जाए जाने के लिए अक्सर उन्हें बेहोश किया जाता है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। इनके लिए सही डोज तय कर पाना मुश्किल है और ये उम्मीद से कहीं पहले होश में आ सकते हैं और ड्रग से इनका दम घुट सकता है और हार्ट फेल हो सकता है। लेकिन केविन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एला? शेरों को उन पर भरोसा है और उन्हें सीधे वैन में लोड किया जा सकता है। अंदर गर्मी हो रही होगी, चलो बाहर निकलो। यानी नए घर में ले जाने के लिए उन्हें बेहोश करने की जरूरत नहीं होगी। आज 5 शेरों के इस दल को एक नए बाड़े में छोड़ा जा रहा है।
बदली हुई जगह पर उन्हें चीजों को देखने और कुदरती व्यवहार करने का मौका मिलेगा जैसा वो जंगलों में करते हैं। जब ये यहाँ पर आते हैं तो इन्हें देखना काफी मजेदार होता है, क्योंकि वैन से बाहर निकलते ही ये चीजों को देखने और सूंघने लग जाते हैं, और ये दरअसल अपने से पहले आए दल की महक सूंघ रहे होते हैं। ए दोस्त, मजा आ रहा है ना? जरा देखिए उसे। ये इतने जोश में इसलिए हैं क्योंकि जंगलों में इन्हें यही सब मिलता है, और हम इसीलिए यहाँ इन्हें लेकर आते हैं ताकि ये मेंटली और फिजिकली फिट रह सकें। आप खुद देख सकते हैं कि इन शेरों को यहाँ इस किंगडम में कितना बढ़िया माहौल मिल रहा है। ये यहाँ खूब मजे में है। जहां तक हाइनास का सवाल है, तो ताकतवर नर ने लूक और निएबा को अपना साथी कबूल कर लिया है। अब इस झुंड में एक नया सदस्य लाए जाने का वक्त है। गुड बॉय। विंसी, सबसे कम ओहदे का हाइना। तो इस झुंड में इस हाइना का ओहदा सबसे कम है। इस बेचारे विंसी के कान और पूंछ को उसी दिन काट लिया गया था जिस दिन ये पैदा हुआ था। हम जानते हैं कि एक मादा हाइना के 2 बच्चे हुए थे जो कि दोनों नर थे। उनमें से एक विंसी भी था, और दोनों एक दूसरे पर दबदबा बनाने की कोशिश करते रहते थे। और हाइना के मुंह में बचपन से ही केनाइन्स और इंसाइजर्स का पूरा सेट होता है, जिससे कान आसानी से काटा जा सकता है, और इसके साथ ठीक यही हुआ था। इसीलिए हमने इसकी परवरिश खुद की। ये एक शानदार जीव है और इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। अगर मुलाकात ठीक रही तो केविन बोंगो को फिर से इन तीनों के साथ ही छोड़ देंगे। ये जान पाना मुश्किल है कि विंसी कब गुस्से में हो सकता है, क्योंकि इसकी पूंछ नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी पूंछ गायब है, और इसका एक कान भी नहीं है, और इसका पिछला हिस्सा बस थोड़ा सा हिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन दूसरे हाइनास को हर चीज का पता यूं चल जाता है, और इस वक्त ये गुस्से में बिल्कुल नहीं है। और जहां तक नियोबा की बात है, तो इस माहौल में वो अभी भी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा है। इनसे प्यार से कहो, हेलो माय फ्रेंड्स। ये काफी अच्छी बात है। इन्होंने किसी तरह की कोई आवाज नहीं निकाली है। इन्होंने चीखने या डराने वाली आवाजें निकालने जैसा कुछ नहीं किया है। ए विंसी, मुझे लगा तुम आगे बढ़ोगे और हाइनास की दुनिया में एक ऊंचा ओहदा पाने की कोशिश करोगे। तुम बहुत ही प्यारे हो दोस्त, तुम जानते हो। तीनों हाइनास को मिलवाने के बाद केविन ने अब बोंगो को लाने का फैसला किया है। हेलो बोंगो, हेलो डियर बोंगो। अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि बोंगो कैसे रिएक्ट करेगा। ए विंसी, ए बोंगो, तुम अभी तक हेलो नहीं कहने आए। हेलो माय बेबी, यस मेरे पास आओगे। हेलो, कैसे हो तुम? कैसे हो? सब कैसे चल रहा है? देखो, तुम्हारा झुंड एक बार फिर से इकट्ठा हो रहा है। फिर से इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब तक तो सब बढ़िया हो रहा है। बोंगो ने पूंछ उठाकर विंसी को याद दिलाया है कि यहाँ अब भी उसी का दबदबा है। विंसी ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो क्या करे, इसीलिए उसने बोंगो की तरफ मुड़कर देखा है, जैसे कि वो पूछना चाहता हो कि क्या ये बढ़िया है, क्या मैं ऐसा दोबारा करूं। देखिए, और ये ऐसे ही होना चाहिए। कोई गुस्सा नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उसने गर्दन पर नहीं काटा। हाँ, उनके बीच थोड़ी बातचीत हुई है इस तरह, और ये बातचीत थोड़ी ही देर में अचानक गुस्से में बदल सकती है अगर आप कोई गलती करते हैं या कोई गलत हरकत कर देते हैं। और जब ये इस तरह बात करें तो सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई परेशानी नहीं हुई, और आज के लिए हम इन्हें एक साथ छोड़ सकते हैं। वापस आकर हम देखेंगे कि आपस में ये किस तरह रह रहे हैं। मुलाकात अब तक कामयाब रही है, और धीरे धीरे 3 और हाइनास लाने के बाद इस झुंड में 7 सदस्य हो जाएंगे। या। ये जरूरी है कि नई सैंक्चुरी में लाए जाने से पहले ये आपस में घुल मिल जाएं, ताकि ये वहां आराम से रह सकें। इलाके और रूटीन में बदलाव होने से आपसी झगड़ा आसानी से बढ़ सकता है। बहुत बढ़िया बोंगो। 2 हफ्ते पहले मैग और एमी को 3 नए शेरों जार, बोंगानी और सूजा से मिलवाया गया था।
लेकिन ये मुलाकात प्लान के मुताबिक नहीं हो पाई थी और तब एक फैसला लिया गया। तो मैग और एमी अब एक बार फिर से अकेली हैं। हमने उन्हें तीनों शेरों से मिलवाया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें शांत नहीं रख सके और वो आपस में लड़ते रहे। मैग और एमी डर गई थी। धीरे 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 आराम से वो फिर से अकेली हैं और इसका मतलब केविन और उनकी दोस्ती जारी रहने में अब कोई परेशानी नहीं है। जब मैग और एमी को उस बाड़े से निकाला गया जिसमें वो नर शेर थे और उन्हें उनके खुद के बाड़े में रखा गया, तो उनके व्यवहार में जो बदलाव आया वो वाकई हैरान करने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे वो शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी कि हमने उन्हें बाहर निकालकर बहुत ही बढ़िया काम किया है। तुम मुझे देखकर बहुत खुश हो? मैं भी तुम्हें देखकर खुश हूँ स्वीटी। और फिर वो मुझसे वैसे ही प्यार करने लगी जैसे कि वो पहले किया करती थी। चलो। इसका मतलब नए रिजर्व में केविन को उनके लिए एक नया बाड़ा बनवाना पड़ेगा। मैंने इन दोनों शेरनियों पर बहुत सा पैसा खर्च कर दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो पैसा बेकार नहीं गया है। केविन निकिता से मिलने आए हैं। हेलो डियर, क्या तुम ये पिलचर्स खाओगी? एक मादा ब्लैक लेपर्ड। इसकी काली खाल एक रेयर रिसेसिव जीन की वजह से है, जिससे मेलेनिज्म कही जाने वाली कंडीशन तैयार हुई है। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। लेट्स गो। पहले इसे खोलने तो दो। अब ये करीब 10 साल की है और इसकी सेहत के लिए इसे पिलचर्स खिलाने जरूरी हैं। ये इसके लिए बहुत अच्छी चीज है। इसमें ओमेगा 3 है जो इसकी खाल के लिए बढ़िया है और ये इसे पसंद भी है। मेरे हाथ को नहीं, सिर्फ पिलचर्स खाओ। लेपर्ड्स छोटे जरूर दिखते हैं, लेकिन वो ताकतवर होते हैं। लेपर्ड्स को जल्दी गुस्सा आ जाता है और अपने कम वजन के बावजूद इनमें कमाल की ताकत होती है। जंगल में एक 60 या 65 किलो वजनी लेपर्ड किसी वयस्क इम्पाला का शिकार करने के बाद उसे दांतों में दबाकर आसानी से पेड़ पर चढ़ जाता है। ये मेरी उंगली है। निकिता को देखने के बाद लोग कहते हैं कि ये बहुत ही छोटी कैट है, लेकिन इसका जो एटीट्यूड है और माइंडसेट है इसे एक डायनामाइट पैकेज जैसा बना देते हैं। इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। शेरों के तो सिर्फ सामने के पंजे पैने होते हैं, लेकिन लेपर्ड्स के चारों पंजे किसी रेजर की तरह पैने होते हैं। और इनके साइज के लिहाज से इनके दांत भी काफ़ी लंबे होते हैं। तो बाकी खूबियों के साथ इनकी ये खूबी इन्हें एक बेहद कामयाब जीव बना देती है। लोग इन्हें एक आदमखोर जानवर के नजरिए से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस थोड़ा सा अलग जीव है और इसके साथ काम करते हुए हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। डेनो किंग में लेपर्ड्स के नए बाड़े लगभग तैयार हैं। उन्हें वहां कुछ ज्यादा ऊंची और चौड़ी बाड़ की जरूरत होगी, क्योंकि लेपर्ड्स ऊपर चढ़ने में माहिर होते हैं और वो भाग सकते हैं। यहाँ इनके बाड़े तैयार किए जा रहे हैं। एक अच्छा बाड़ा तैयार करने के लिए उसमें बहुत से पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेपर्ड्स को पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है और गर्मी के वक्त वो ऐसे पेड़ों पर चढ़ना पसंद करते हैं जहाँ से उन्हें दूर तक बढ़िया नज़ारा दिख सके। जंगलों में लेपर्ड्स अकेले रहते हैं और वो सिर्फ मिलन के समय के लिए ही साथ होते हैं। लेकिन निकिता क्योंकि कैद में है, इसलिए उसे कोल नाम के एक नर के साथ रखा गया है। मेरी दाईं तरफ जो बाड़ा है वो मुझे बहुत पसंद है। ये काफ़ी बढ़िया तैयार हुआ है। इसे देखते ही मैंने कहा कि कोल और निकिता यही रहने वाले हैं। ये बहुत ही शानदार है। इसमें खूबसूरत पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं और ये ऊंचाई पर है जहाँ से नज़ारा भी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से ये यहाँ काफ़ी खुश रहेंगे। इन बाड़े की डिजाइनिंग के वक्त ये ख्याल रखा गया है कि सभी जीवों को यहाँ सही माहौल मिल सके। हम जीवों को ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं। जंगलों में शेरों को रहने की बहुत सी जगह मिल जाती हैं और यहाँ बाड़े में भी हम यही कोशिश करते हैं। यहाँ बबूल के ऊंचे पेड़ होने ज़रूरी हैं ताकि उन्हें छायादार जगह मिल सके। पेड़ों की छाया में लेटकर वो सुस्ता सकते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। बाड़ों के तैयार होने में अब बस कुछ ही हफ्ते बाकी हैं और केविन परमिट्स के बारे में किसी अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे हैं ताकि शेरों को वहां ले जाया जा सके। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि हम यहाँ से कब चल सकते हैं?
लेकिन 4 महीने के इंतजार के बाद उन्हें जो जवाब मिला है वो उनकी उम्मीद से अलग है। मुझे जवाब मिल चुका है और उन्होंने मुझे परमिट देने से इनकार कर दिया है। तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं यहीं रुकूं या फिर यहां से चला जाऊं? क्या मुझे हार मानकर यहां से जाना चाहिए? ये शेरों की जिंदगी का सवाल है, जिसके वो हकदार हैं। उन्हें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। उनके इनकार के बाद अपील की जा सकती है और अब मैं वही करने वाला हूं। ये सिर्फ शेर नहीं है, ये वाकई मेरे दोस्तों की तरह है। मैं इन्हें करीब से जानता हूं, इनकी अच्छाइयों और बुराइयों को जानता हूं। मैं इन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। ये मुझे अपने आखिरी वक्त तक याद आएंगे। सवाल ये नहीं है कि हमें परमिट मिलेगा या नहीं, ये इनकी जिंदगी का सवाल है। ये वाकई बहुत अजीब सी बात है। इनके लिए उन्हें इनकार करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनकी बात सुनकर सिर्फ बैठे रहेंगे। हम इसके लिए लड़ेंगे। परमिट न मिलने के बावजूद केविन को अपने सफर की तैयारी जारी रखनी होगी। उनके ज्यादातर जीव वैन के इस सफर से खुश हैं, हेलो दोस्तों। लेकिन कुछ इसके लिए तैयार नहीं लग रहे हैं और टाउ उन्हीं में से एक है। झुंड के साथ ही टैबी, मेडिटाव और नेपोलियन काफी हिम्मत दिखा रहे हैं। ओके, इसमें कौन आएगा? जल्दी करो, चलो चलो आ जाओ। बहुत नेपोलियन अच्छे, फौरन अंदर गया है, बहुत अच्छे, गुड लेकिन बॉय। उसका भाई नहीं। आ जाओ। ओ टाओ, तुम परेशान कर रहे हो। केविन को उसकी हिम्मत बढ़ानी होगी। टाओ, चलो चलो, बहुत अच्छे, चलो जाओ, अंदर जाओ। मैं इसे आदत डालना चाहता था और बताना चाहता था कि इससे चोट नहीं लगेगी। आप देख रहे हैं वो वैन में जाने से डर रहा है। एक बार फिर से जाओ। ओके टाओ, बहुत अच्छे, जाओ जाओ जाओ, शाबाश। चलो टाओ, फिर से कोशिश करते हैं। आखिरकार सब्र करने का फायदा हुआ। टाओ अंदर चला गया है। बढ़िया, एक्सीलेंट, गुड बॉय। टाओ अब बाहर झांक रहा है। तुम्हें इसमें मजा आ रहा है ना? हाँ, ये जगह अब तुम्हें अपनी लगने लगी है। बहुत अच्छे। पहले तुम अंदर नहीं जाना चाहते थे, अब तुम्हें बाहर नहीं आना है। पर मेरे लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि ले जाने के लिए टाओ को डांट करना मुझे बहुत बुरा लगता। उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और इस उम्र में इसे थोड़ी सी भी देर के लिए एनेस्थीसिया देना इसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो मुझे खुशी है ये वैन में आ गया है। तुमने खुद को एनेस्थीसिया की तकलीफ से बचा लिया है मेरे दोस्त। ओह, अब तुम सबको डरा भी रहे हो। हाँ, केविन को उम्मीद है ज्यादातर शेर आसानी से वैन में चढ़ जाएंगे, लेकिन हाइनास उनके लिए एक चुनौती है। इनके लिए उन्हें एक अलग प्लान बनाना होगा। केविन चाहते हैं कि जीना का पूरा झुंड एक साथ वैन पर सवार हो जाए। ओके, चलते हैं। इस तरह उन्हें एक बार में ही ले जाया जा सकेगा। गुड गुड गुड, चलो। वो जानते हैं कि कुछ हाइनास दूसरों के मुकाबले ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो अपनी मुखिया जीना से इंस्पिरेशन लेंगे। तुम्हें सैर पर जाना है? हाँ? हे जीना, जल्दी आओ, जाओ। साथ ही उन्हें खाने का लालच भी दिया जाएगा। सबसे पहले जीना आगे आई है आ जाओ, शान शान। और अब ताकतवर नर शैंजी की पारी है, जिसे ये जगह काफी अच्छी लगी है। ओह, ये जगह मुझे वाकई बहुत पसंद आई है। अब इसे निकालना मुश्किल है। अब तक तो सब ठीक ही हुआ है, लेकिन एक हाइना जिसके बारे में हमने सोचा था कि वो ज्यादा तेज है, वो बाहर रुकी हुई है। उसका नाम मैक्सी है और उसका इस झुंड में काफी दबदबा है। 4 हाइनास अंदर आ चुके हैं और ये एक अच्छी शुरुआत है। वो यहाँ आराम से हैं, लेकिन 3 अब भी बाहर हैं और उनका आना ज़रूरी है। इनमें से एक है रिंगो, स्पैनीज है और तीसरी है मैक्सी। ओह लीजिए, वो आ गई। हे मैक्स, आ जाओ, कहाँ जा रही हो? आ जाओ, जल्दी करो, चलो चलो। इसे लग रहा है कि अकेली रह जाएगी। मैक्सी, मैक्स 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 मैक्स। ये जरूरी है कि अगले कुछ हफ्तों के दौरान धीरे धीरे मैक्सी की हिम्मत बढ़ाई जाए।
बहुत अच्छे। मैक्स 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 मैक्स। तो मैक्सी के साथ अब हमें थोड़ी कामयाबी मिलने लगी है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसे बढ़िया खाना नहीं मिल पाएगा। मेरे ख्याल से हमारे सामने ऐसी मुश्किलें आती रहेंगी जब हम यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जोश में आकर अचानक जीना और शैंजी ने मैक्सी पर अपना दबदबा दिखाने का फैसला किया है। मैक्स! उनके सामने हार मान लेने से तनाव अब पहले से भी ज्यादा नजर आने लगा है। बेहतर होगा तुम अंदर आ जाओ, ये जगह बहुत सुरक्षित है। यकीन करो, आ जाओ, आ जाओ। ये अभी काफी नर्वस है, पर ये शांत हो रही है। क्यों, तुम शांत हो रही हो ना? ये देखो, ये देखो। हाँ, ये खा रही है, ये अच्छी बात है। मैं सब्र से काम लेते हुए इसे तैयार होने दूंगा। ए, तुम तो बहुत लालची हो। मैं जानता हूँ तुम बड़े आराम से वैन में आ जाओगे। अब ये पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जो कि अच्छी बात है। उधर किंगडम में केविन के लिए ये लीवी, जिनी और वयेत्सी से मिलने का वक्त है। परमिट हासिल करने की कोशिश के बीच केविन को डर है कि कहीं इसका असर शेरों के साथ उनकी दोस्ती पर ना पड़े। ओह, तुम बहुत शैतान हो, इस तरह बॉटल मत छीनो। कम उम्र के इन जीवों के साथ वक्त बिताना बहुत अहम है ताकि उनकी दोस्ती कायम रह सके। यहाँ देखो दोस्त, यहाँ आजा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो तुम। शेरों के साथ काम करने का मेरा तरीका ये है कि मैं उसी तरह से उनसे इंटरैक्ट करता हूँ जैसे वो झुंड में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अगर इनसे मेरा रिश्ता ऐसा नहीं होता तो मैं बस एक डंडा लेकर इनके पास आ जाता और तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओह, कैसी हो तुम? किसी भी रिश्ते को निभाना जरूरी है, वरना रिश्ता खत्म हो जाएगा। और जीवों के साथ काम करते हुए ये चीज और भी जरूरी है, क्योंकि वो आपको मार सकते हैं। हे, मुझे काटना बंद करो। हे, इस काम में रिश्ता कायम रखना जरूरी है, इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इनके पास आ जाता हूँ। और पिछले कुछ वक्त से मैं इनसे मिल नहीं पाया हूँ, और ये सही बात नहीं है, क्योंकि मैं वायदसी को देखकर बहुत फिक्रमंद हूँ, क्योंकि ये इस तरह मुझे परेशान नहीं करता जैसे अब कर रहा है। ये मुझे आजमा रहा है, ये देखना चाहता है कि ये मुझे कितना तंग कर सकता है, और ये वही कर रहा है, ये मेरी टांग काट रहा है। नॉटी बॉय। कैसे हो तुम? ये खेलना चाहता है। ओह! मैं इससे ज्यादा वक्त तक दूर रहता हूँ तो ये अपना दबदबा दिखाने की पूरी कोशिश करता है। ये दिखाना चाहता है कि ये जो चाहे वो कर सकता है। हे, ऐसा मत करो, तुमने मुझे पकड़ा हुआ है। जाओ। मैं बता नहीं सकता कि किसी जीव को जब जंगल में छोड़ा जाता है तो कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां शेरों को होना चाहिए। शेरों को जंगल में होना चाहिए। हालांकि जंगली शेर खतरे में हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में कैद में रहने वाले शेरों की तादाद बढ़ रही है। इनमें से कईयों को उनके बच्चों के लिए पाला जाता है और उनके बड़े होने पर उन्हें ट्रॉफी हंटिंग के लिए बेच दिया जाता है। जगह की कमी और केविन के पास बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम ना होने की वजह से वो अपने शेरों को प्रजनन नहीं करने देते। सभी मादाओं को कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स दिए जाते हैं ताकि वो मां न बन सकें। आज टैबी की बारी है। उसे अपने झुंड के साथियों से अलग किया गया है। वेट क्लेयर स्पीडी पोल डार्ट के इस्तेमाल से उसे बेहोश करेंगी। ओके। हेलो स्वीटी। टैबी को कई बार डार्ट लग चुके हैं और वो क्लेयर को अच्छी तरह पहचानती है। तो वो इन्हें देखकर खुश नहीं है और कोऑपरेट नहीं कर रही है। हमें कुछ करना होगा। केविन ने टैबी का ध्यान बटाया है। गुड कैच। और क्लेयर को मौका मिला है। मैं Okay. इसे उसके कंधे पर लगाऊंगी। काम हो गया? वेरी गुड। तो हम चलते हैं। शेरों को एनेस्थीसिया देना एक जोखिम भरा काम है। हर जीव पर इसका असर अलग होता है। टैबी 15 साल की है। उसका मेटाबॉलिज्म धीमा है और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस के अलावा मौत होने का भी खतरा है। इन्हें उस पर पूरी नजर रखनी होगी। उसे बहुत कम मात्रा में ड्रग दिया गया है और इसका मतलब उन्हें अपना काम जल्दी करना होगा। बेहोश नजर आने वाले शेर अचानक उठ सकते हैं
और कंफ्यूज्ड स्टेट की हालत में वो हमला कर सकते हैं। मुझे ये करना पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ब्रीडिंग यहाँ नहीं करना चाहते। इसीलिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट कर रहे हैं, और इसकी उम्र की वजह से अगले 2 साल में वैसे भी ये प्रजनन नहीं कर पाएगी, तो मेरे ख्याल से ये हम आखिरी बार कर रहे हैं। हर इम्प्लांट करीब 2 साल तक काम करता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है, वजन का बढ़ना। ओके, हो गया। ये ठीक है, ठीक से सांस ले रही है, और अब इसे डाइट पर रखना ऐसा मत होगा। कहिए क्लेयर, ये शायद ऐसा नहीं कर पाएगी। हे टैबी, कान बंद कर लो, इनकी बातें बिल्कुल मत सुनो। होश मिलाने के लिए रिवर्सल उसे में कितना रिवर्सल वक्त लग ड्रग्स सकता है? दी गई हैं। इसमें ओके। करीब 30 मिनट लगेंगे। हाँ, हाँ, सही कहा। इसका जल्दी होश में आना ठीक नहीं होगा। इससे सिस्टम को शॉक लगेगा। ड्रग्स का असर हो रहा है। हाँ, असर हो रहा है। हमने बढ़िया काम किया है। ये एक आसान सा प्रोसीजर था। ये अभी भी नशे में है। मुझे लगा ये आराम से चल सकेगी, लेकिन थोड़ा सा लड़खड़ा रही है, तो अभी हम उसे रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो झुंड के बाकी सदस्य इसे परेशान कर सकते हैं, इस पर हमला कर सकते हैं। तो रिलीज किए जाने से पहले इसे पूरी तरह होश में लाना जरूरी है। हे, कैसी हो तुम? ठीक लग रही हो, चलने की कोशिश भी कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल टैबी को एनेस्थीसिया के बाद होने वाले सिरदर्द का सामना करना है। जीना के झुंड के लिए ये वैन पर चढ़ने की आखिरी प्रैक्टिस है। केविन को परमिट नहीं मिल पाया है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 3 हफ्तों से वो हाइनास को वैन पर चढ़ने की आदत डाल रहे हैं। हाँ, चलो अंदर चलो। वो चाहते हैं कि यहाँ से चलने के दिन उन्हें किसी बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वुडी, वुडी, आ। तुमने अगर वो रबर चबाया तो अच्छा नहीं होगा, मार पड़ेगी तुम्हें। लेकिन मैक्सी के साथ अब भी समस्या है। मैक्स, तुम आ रही हो? उसे साबित करना है कि वो वैन में आसानी से चढ़ सकती है। मैक्सी, 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 यहाँ आ जाओ। मैं इसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दूंगा, और हो सकता है तब इसे लगे कि यहाँ किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, और वैन में जाना इसके लिए इतना बुरा साबित नहीं होगा। देखो सब खेल रहे हैं, तुम भी अंदर क्यों नहीं चली जाती? जाओ, तुम तो इनमें से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। क्या हो गया तुम्हें? चलो, ए जाओ। एक समस्या यह है कि किसी तरह ये वैन में चली भी जाए, और तब अगर मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा तो ये डर जाएगी, और ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हम चाहते हैं ये वैन में खुश, शांत और कॉन्फिडेंट रहे। ओके, तुम सब यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो अंदर नहीं गई तो काफी मुश्किल हो सकती है। मैक्सी, ये लो। इसका मतलब है कि यहाँ से जाने के दिन उसे बेहोश करना पड़ेगा, जिससे वो और ज्यादा तनाव में आ जाएगी। ये लो, ये लो। बदकिस्मती से ये समझ नहीं पा रही है कि वैन में जाने से इसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हम चाहते हैं ये शांत रहे, लेकिन तुम तो शांत नहीं लग रही हो, है ना? तुम बहुत नर्वस हो। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? ए मैक्सी, क्या बात है? तुम तो एक अच्छी हाइना हो। परेशानी बढ़ाते हुए एक और हाइना एड भी वैन पर नहीं चढ़ रहा, और झुंड में घबराहट भी ज्यादा है। इन हाइनास के बीच अचानक झगड़ा हो सकता है, और इससे हमारे लिए काफी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अब आमतौर पर एड आराम से वैन में चढ़ जाता है, लेकिन आज ये दूसरे हाइनास के नजदीक तक नहीं आना चाहता। तो इससे साफ है कि इनके बीच कुछ चल रहा है, और ये नहीं चाहता कि झुंड के बाकी सदस्य इस पर हमला कर दें, तो ये उनसे दूरी बनाए हुए है। हमारी पूरी प्लानिंग के बावजूद इन्हें यहाँ से ले जाते वक्त इनके बीच लड़ाई हो सकती है। इसीलिए हमने प्लान बी तैयार किया है, और हमने वेट को स्टैंड बाय पर रखा है। एड, और तुम, आखिर बात क्या है? क्या हो रहा है यहाँ? हे मैक्स, मैक्स आ जा। एड और झुंड के दूसरे हाइनास चौकन्ने हैं, और मैक्सी के पास वैन पर चढ़ने का अब कोई मौका नहीं है। तुम ड्रग्स नहीं लेना चाहोगी ना? ड्रग्स अच्छी चीज नहीं है। होश आने पर तुम्हारे सिर में दर्द होगा। बदकिस्मती से मैक्सी वैन में चढ़ने के लिए तैयार नहीं लग रही है। उसे वैन से बहुत डर लग रहा है, और हम शायद अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हमें कुछ और सोचना चाहिए। यहाँ से जाने के दिन उसे बेहोश करना पड़ेगा, और साथ ही एक और हाइना
रिंगो को भी, क्योंकि वो भी वैन पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, एनिमल पार्क को मूव करना आसान नहीं है। हमारे 95% जीव लोड हो जाते हैं, लेकिन कुछ रिजर्व्स के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उन्हें जीवों को दूसरे रिजर्व में ले जाना हो, उन्हें अपने सभी जीवों को डांट से बेहोश करना पड़ सकता है। तो उस लिहाज से हम काफी लकी हैं। हे एड, क्या सोच रहे हो तुम? यहाँ आ जाओ। 7 महीने पहले केविन ने जीवों को दूसरी जगह ले जाने के लिए परमिट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें इसके लिए मना कर दिया गया है। नए रिजर्व्स में बने बाड़े खाली पड़े हुए हैं, लेकिन आज आखिरकार अपील की खबर आई है। आखिरकार आखिरकार हमें परमिशन मिल गई है। तो मुझे पता चला है परमिट्स अप्रूव हो गए हैं और मेरे कंधों से एक बोझ उतर गया है। इतनी मेहनत करने के बाद शेरों को अब एक नया घर मिल सकता है। मैंने सबसे पहले टाओ और नेपोलियन के साथ काम करना शुरू किया था और मुझे लगा मुझे सबसे पहले यह खबर इन दोनों शेरों को देनी चाहिए कि हम सबके लिए एक नया घर मिल चुका है। ये बूढ़े हो रहे हैं, ये 15 साल के हैं और इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन मैं खुश हूँ कि ये अपने बाकी की ज़िंदगी एक खूबसूरत घर में बिताएंगे। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। हे, तुम समझ रहे हो मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है? मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था, समझ रहे हो तुम? लड़ाई आखिर जीत ली गई है, लेकिन जगह बदलने के लिए की गई महीनों की तैयारी क्या वाकई काम आ पाएगी? हेलो दोस्तों।